हेलो फ्रेंड्स, हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस में अभी तक पॉलिनोमियल्स को डिस्कस किए हैं, क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को। आज हम इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में आते भी हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको याद होगा क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा है 0 से π/2 के बीच फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं 6 रेशियोज साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट, ये सभी पॉजिटिव होते हैं। और π/2 से पाई में दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट में यहां पर साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। पाई से 3π/2 दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टेन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा पॉजिटिव हैं, बाकी सारे रेशियो नेगेटिव होते हैं। और 3π/2 से 2π फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। आपको याद होगा 11th में आपने इसे याद रखने के लिए कोई स्लोगन भी बनाया होगा, यूजिंग ASTC। ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टी फॉर टेन एंड कॉट पॉजिटिव, सी फॉर कॉस एंड सेक पॉजिटिव। अब हम डिफरेंशिएशन से पता लगाएंगे कि कोई भी दिया गया फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है या दिए गए इंटरवल में हमारा फंक्शन का नेचर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सबसे पहले हम एक NCERT प्रॉब्लम ले रहे हैं। ओके, इसमें आपके पास एक sin x फंक्शन गिवन है और हमें पता लगाना है कि यह sin x 0 से π/2 में कैसा है, फिर π/2 से पाई में देखेंगे और लास्ट 0 से पाई में बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी इंटरवल में, जबकि हमें इंटरवल दिया गया है, इंटरवल हमें फाइंड नहीं करना है, हमने फंक्शन का क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकाल लेना है। फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। f(x) हमारा sin x है, दैट्स वाई f' क्या हो जाएगा, f' की वैल्यू होगी cos x। अब हम हर एक इंटरवल में फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन चेक करते हैं। तो पहला इंटरवल है आपका 0 से π/2। तो फर्स्ट केस, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π/2, आपको साइन किसका चेक करना है, f' का। और f' का साइन किस पर डिपेंड करेगा, cos x पर। और cos x का साइन किस पर डिपेंड करेगा, x पर, कि x कौन से इंटरवल में आ रहा है। तो x 0 से π/2 में आ रहा है, दैट इज x जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये इंप्लाइज करेगा कि जो cos x है वो ग्रेटर देन 0 होगा, 0 के इक्वल भी नहीं होगा। अगर ये क्लोज इंटरवल होता तो 0 के इक्वल हो जाता। cos x ग्रेटर देन 0 है, दैट इज f' जो है वह 0 से ग्रेटर है। f' 0 से ग्रेटर है इंप्लाइज करता है कि फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to π/2, राइट। इसी तरह अब हम सेकेंड सब इंटरवल की बात करेंगे। सेकेंड सब इंटरवल में
व्हेन x बिलोंग्स टू π/2 टू पाई। अब x अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया है, π/2 से पाई की बात हो रही है, तो नो डाउट cos x आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब cos x अगर नेगेटिव है तो f' जो है यह भी नेगेटिव होगा, और f' अगर नेगेटिव है तो फंक्शन f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 टू पाई। और हमारा थर्ड इंटरवल है 0 से पाई। ओके, तो व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to pi, right? So from part A and part B, from part A, function f of x is strictly increasing in semi interval 0 to π/2, and from part B, function f is strictly decreasing in π/2 to पाई। मतलब इसके आधे इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, आधे में डिक्रीजिंग है। दैट्स वाई फंक्शन f of x is, we say, neither increasing nor decreasing in 0 to पाई। तो इस तरह से हम किसी भी इंटरवल में फंक्शन की नेचर का पता लगाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेट फंक्शन f of x is cos square x and x belongs to 0 to π/2, और हमें पता लगाना है कि इस इंटरवल में हमारा फंक्शन कैसा है। तो सबसे पहले आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे, तो पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा यहां पर 2 cos x, और फिर आप डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, बेस का, दैट इज cos x का, और cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन x, वो माइनस हम आगे लगा लेंगे, तो ये हो गया -2 sin x इंटू cos x, और ट्रिग्नोमेट्री से आप जानते हैं ये हम लिख सकते हैं sin 2x, राइट। अब हम इस इंटरवल में फंक्शन f' का साइन चेक करना चाहते हैं। तो सिंस इट इज गिवन दैट x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2, तो ये जो 2x है, ये 2x के लिए हम 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x जो है यह 0 से पाई के बीच में आएगा, और अगर एंगल 0 से पाई के बीच में है तो आप जानते हैं 0 से पाई जब हम रोटेट होते हैं तो हम 2 क्वाड्रेंट कवर करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट को कवर करते हैं, ठीक है। तो यहां पर 2x की वैल्यू इन बिटवीन π/2 भी हो सकती है, और sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन f' की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव, या ऐसा कह लें 0 से पाई की बात हो रही है, तो नो डाउट sin 2x यहां पे कैसा होगा, तो sin 2x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, और sin 2x यदि ग्रेटर देन 0 है तो माइनस sin 2x यहां पे नेगेटिव होगा, और माइनस sin 2x जो है ये आपका f' आ गया, दैट इज f' इज लेस देन 0, जबकि x बिलोंग्स टू 0 से π/2। Therefore function f of x is, we say, strictly increasing on 0 to π/2। दिए गए इंटरवल में ये जो फंक्शन है ये हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। इसी तरह हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन पता करने होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं।
सॉरी, एफ डेस एक्स लेस देन 0 है, तो यहां पे क्या आना चाहिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें सब इंटरवल्स फाइंड करने हैं जिसमें फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, जबकि ये दिया गया है कि x जो है 0 से π/2 को बिलोंग करता है। तो सबसे पहले आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करेंगे। तो डेरिवेटिव यहां पे क्या आएगा, सिंस द फंक्शन f of x इज sin 3x, तो नो डाउट इसका जो डेरिवेटिव आएगा f डेस x, ये हो जाएगा 3 cos 3x। तो क्लियर है f डेस x का जो साइन है वो 3x पर डिपेंड करेगा, ना केवल x पर। तो अब हम यहां जानते हैं कि x जो है ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है और लेस देन आर इक्वल टू π/2 है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन हमें f डेस x का साइन देखने के लिए हमें पता लगाना है 3x कहाँ होगा। तो 0 से ग्रेटर होगा और 3π/2 से लेस देन होगा। x नहीं 3x, इसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। और f डेस x का जो साइन है वो अब cos 3x पर डिपेंड करेगा। तो f डेस x हमारा पॉजिटिव कब होगा, जब 3x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। 3x हमारा कहां से कहां दिया गया है, 0 से 3π/2। दो चीजें चल रही हैं, एक x और एक 3x। जब मैं cos की बात कर रहा हूं एंगल लूंगा 3x, तो ये जो हमारा एंगल है 3x, ठीक है। ये 3x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो ये 3x वेरी कर रहा है 0 से लेकर 3π/2 के बीच वेरी कर रहा है। और cos हमारा पॉजिटिव कब होगा, ठीक है, जब 3x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में होगी, ठीक है। तो क्लियर है कि f डेस x इज ग्रेटर देन 0, तो यहां पर cos 3x आपका 0 से ग्रेटर हो जाएगा। ये 3 से डिवाइड कर दिया, तो cos 3x यदि 0 से ग्रेटर है तो 3x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में होगी। 3x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेंगे, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और cos 0 यहां जब 0 रखोगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा, बट इट विल बी लेस देन π/2। ये π/2 से हमारा छोटा हो जाएगा। दैट इज, यहां इक्वल टू क्यों नहीं लगाया, क्योंकि π/2 अगर हम यहां रखेंगे तो f डेस x 0 हो जाएगा, और हम f डेस x ग्रेटर देन 0 बोल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 0 लेस देन आर इक्वल टू x एंड x इज लेस देन π/6। Therefore, function f of x is strictly increasing in semi-closed interval 0 to π/6। इंक्रीजिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने f डेस x ग्रेटर देन 0 कंसीडर किया है, ठीक। अब इसी तरह अगर हमारा फंक्शन हम स्ट्रिक्टली क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो व्हेन फंक्शन f of x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो ये इंप्लाइज क्या करेगा कि f डेस x जो है वह लेस देन 0 होगा, और f डेस x लेस देन 0 होगा, दैट इज 3 cos 3x लेस देन 0 होगा, और cos 3x भी लेस देन 0 बोला जाएगा। और cos 3x लेस देन 0 का मीनिंग क्या होगा कि 3x कहाँ होगा, तो 0 से π/2 में तो ये पॉजिटिव था, तो कहाँ पर नेगेटिव होगा, अब ये π/2 से 3π/2 के बीच में होगा। तो आप लिख सकते हैं इट इज ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन
3π/2। ओके, लेकिन हम ये जानते हैं यहाँ 3x लिखना है, मैंने 0 लिख दिया, 3x, तो x किसके बीच में आएगा? मोर देन π/6 और लेस देन 3π/6। 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा इंटरवल क्या बनेगा? 3 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा आपका π/2। ठीक, x π/6 से π/2 हो जाएगा। अब हम क्या यहाँ पर x की वैल्यू π/2 रख सकते हैं? अगर हम π/2 रखते हैं तो बनता है cos 90 और cos 3π/2 हो जाएगा, और cos 3π/2 की वैल्यू 0 हो जाती है। दैट्स वाई हम π/2 की तरफ से ओपन इंटरवल रखेंगे और π/6 की तरफ भी ओपन इंटरवल रखेंगे। दैट्स वाई फंक्शन f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल π/6 to π/2, राइट। इस तरह से हम आगे के क्वेश्चंस भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। इसमें आपको केवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है। इंटरवल आपको दिया गया है, इंटरवल फाइंड नहीं करना है। तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं इसको बहुत आसानी से। सबसे पहले तो आप दिए गए फंक्शन का नो डाउट डेरिवेटिव फाइंड करोगे, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 2x प्लस π/4। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो f' की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो f' आपका आएगा -2 sin 2x प्लस π/4, राइट। अब हमें केवल ये बताना है कि फंक्शन इस इंटरवल पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, दैट इज f' जो है वो 0 से ग्रेटर है, और f' का जो साइन है वो इस एंगल पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम x की बात करेंगे कि x जो है हमारा 3π/8 से ग्रेटर है और 7π/8 से स्मॉलर है, ये आपको गिवन है। तो सबसे पहले तो आप ये एंगल पता लगाएंगे कि कौन से क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हम 2x की बात करेंगे, तो इसमें हम 2x का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। ये हो गया 2x एंड इज लेस देन 7π/4। और अब 2x प्लस π/4 के लिए इनइक्वालिटी में हर एक टर्म में π/4 को हम ऐड करेंगे। सो इट इज 3π/4 प्लस π/4 इज लेस देन 2x प्लस π/4 एंड इज लेस देन 7π/4 प्लस π/4। 3π/4 प्लस π/4 को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई इज ग्रेटर देन 2x प्लस π/4, और इसे हम ऐड करेंगे तो 7π प्लस π/4 8π/4, जो कि कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 2π। अब 2x प्लस π/4 पाई से 2π में है, इसका मतलब सबको क्लियर है कि ये जो हमारा एंगल है, नहीं, ये एंगल पूरा पाई से 2π मतलब या तो थर्ड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है। पाई से 2π के बीच में वेरी करेगा। तो थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम साइन की बात करते हैं तो साइन क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। दैट्स वाई साइन ऑफ दिस एंगल 2x प्लस π/4 इज लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 है तो इसमें -2 का मल्टीप्लाई करने पर -2 साइन 2x प्लस π/4 विल बी ग्रेटर देन 0। -2 का मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि ये जो f' आपने फाइंड किया है
ये एफ डेस एक्स है -2 साइन, तो ये पूरा आपका एफ डेस एक्स बन गया। दैट इज एफ डेस एक्स इज ग्रेटर देन 0। सो दिस इंप्लाइज function f of x is strictly increasing on given interval 3 pi by 8 to 7 pi by 8, राइट है। इसी तरह हम आगे के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। शो दैट फंक्शन f of x is इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो यहां पर सबसे पहले हम फंक्शन की बात करेंगे। तो फंक्शन हमारा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन पर एफ डेस एक्स आएगा 1 माइनस cos x। ठीक, अब हम जानते हैं कि जो cos x होता है ये हमेशा लेस देन आर इक्वल टू 1 होता है एंड ग्रेटर आर इक्वल टू -1 होता है फॉर एवरी रियल नंबर। तो 1 माइनस cos x क्या होगा, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, ठीक। और अब आप एफ डेस एक्स बनाने के लिए 1 को ऐड कर दो। 1 को जैसे ही ऐड करोगे ये हो जाएगा 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 1 माइनस cos x एंड इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो क्लियरली कि जो एफ डेस एक्स है हमारा, ये एफ डेस एक्स हो गया 1 माइनस cos x। एफ डेस एक्स जो है ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। Therefore, we can say function f of x is increasing for all real numbers, right है। आगे बढ़ते हैं। Prove that function f of theta is increasing function in interval 0 to pi by 2। तो यहां पर भी हमें फंक्शन के डेरिवेटिव का इस इंटरवल में साइन चेक करना है। तो एफ ऑफ थीटा हमें गिवन है, ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम है इसलिए इसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी एग्जाम्स में ज्यादा हो जाती है। तो बहुत अच्छे से कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन भी है। हम इसका थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डेस थीटा मिलेगा। फर्स्ट टर्म का आप कोशेंट रूल से कर दो। तो कोशेंट रूल से डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर दैट इज 4 cos थीटा माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 2 का 0 cos थीटा का माइनस साइन थीटा और पूरे के अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। और इस थीटा को मत भूल जाइएगा, थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। अब बस इसको सॉल्व करते चले जाइएगा। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन पर 4 टू जा 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा और ये माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा और पूरे के अपान में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लेंगे तो 8 cos थीटा प्लस इसमें से हम 4 को कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल बी 1 और इसका मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा तो -2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और पूरे के अपान में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर।
इसको सॉल्व करेंगे, ये 1 हो गया हमारे पास। सो वी हैव 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस इसका होल स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 4 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और पूरे के अपान में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा और 8 cos थीटा में से 4 cos थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आ गया 4 cos थीटा एंड माइनस cos स्क्वायर थीटा और पूरे के अपान में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। इसमें से हम अब cos थीटा को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो cos थीटा कॉमन लेने पर ये हो गया 4 माइनस cos थीटा होल अपान 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ रही है हमारे पास, एफ डैश थीटा की वैल्यू आ गई। दैट इज एफ डैश थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया, cos थीटा 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब हमें मालूम है कि जो थीटा है वो हमारा 0 से π/2 के बीच में गिवन है। हमें क्वेश्चन में क्लोज इंटरवल गिवन है 0 से π/2। तो जब हम cos की बात करेंगे तो ऑब्वियसली इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो cos थीटा की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 0 होगी। अब cos थीटा 0 से 1 के बीच में है, अगर मैं यहां 1 भी रख देता हूं तो ये 3 होगा और ये तो नेगेटिव होगा ही नहीं, ठीक। तो ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है और cos थीटा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि जो एफ डैश थीटा हमारा आया है दिस इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। 0 कब हो सकता है, जब cos थीटा की वैल्यू 90 हो। तो इस तरह से एफ डैश थीटा जो है ये ग्रेटर आर इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया और ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आ गया तो हम कहेंगे फंक्शन एफ ऑफ थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन या इन क्लोज इंटरवल 0 to π/2, राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सब इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स sin x plus cos x is strictly increasing or strictly decreasing where x belongs to 0 to 2π। तो बाकी क्वेश्चंस की तरह यहां पर भी सबसे पहले हम फंक्शन देखेंगे और उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास कितना है, sin x प्लस cos x। दैट्स वाई इट्स डेरिवेटिव एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू cos x माइनस sin x हो जाएगा। अब हमें इंटरवल पता लगाना है और नो डाउट cos और sin की क्या करनी है, कंपैरिजन करनी है। तो एक काम करेंगे, जब भी cos sin की कंपैरिजन करनी हो आप cos और sin का ग्राफ बना लिया करें, इससे हमें रिजल्ट देने में आसानी जाएगी। आप जानते हैं कि cos और sin की वैल्यू जो होती है वो किसके बीच में वैरी करती है, 1 और -1 के बीच में वैरी करती है। और ये ग्राफ हम पहले भी कई बार बना चुके हैं। अगर हम sin x का यहाँ पे ग्राफ बनाएं, चलिए अलग अलग कलर के पेन से बना लेते हैं। sin x का ग्राफ हम बना ले रहे हैं। पहले ये हो गया आपके sin x का ग्राफ, ठीक, लाइक दिस। हम बात कर रहे हैं 0 से 2π के बीच में, ठीक, इसलिए हम आगे के ग्राफ नहीं ले रहे हैं। और दूसरा ग्राफ है हमारा cos x का। तो जहां sin मैक्सिमम हुआ है वहां cos मिनिमम होगा, ओके। और जहां पर sin की वैल्यू 0 हो रही है
वहां पर कॉस की वैल्यू 1 या -1 होगी। 0 पर ये 1 हो गया, 180 पर ये -1 होगा। तो इस तरह से हम एक कॉस का ग्राफ बना लेंगे। तो कॉस का ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, लाइक दिस। और फिर ये पाई पर तो कट नहीं करेगा, गलत हो रहा है ना। ये यहां आएगा और 90 पर 0 होना था। चलिए एक काम करते हैं, इसको यहां बना लेते हैं। इस तरह बनेगा ये वाला, ठीक है। ये आएगा और 180 पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और फिर यहां से आगे बढ़ेगा और 0 और 1 हो जाएगा, लाइक दिस। ये जो ग्राफ बना है, ये ग्राफ किसका बनाया हमने, cos x का ग्राफ बनाया है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम हटा देते हैं, इसको ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। ये ग्राफ नहीं है, ठीक है, केवल रेड और ब्लू है। जहां भी ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक, इनकी वैल्यू बराबर कहां पे आ रही है, तो इनकी वैल्यू इक्वल आ रही है π/4 पर। और इस पॉइंट पे भी ये कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी होगी, तो आप इस पाई में ये पाई, जैसे 0 से यहां पर आए तो π/4, यहां से रिपीट हुआ, फिर π/4 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 5π/4। तो यहां पर आपको केवल 2 ही ग्राफ देखने हैं, एक ब्लू वाला और एक रेड वाला, ठीक है। गलती से वो एक आर्च बन गया था। ब्लू वाला cos x का है और जो रेड वाला है वो sin x का ग्राफ है। अब हम बात करें, यहां पर हमने f' फाइंड किया था। तो when function f of x is strictly increasing, तो आप क्या बोलते हो, f' is greater than 0। f' की वैल्यू क्या है, cos x माइनस sin x। तो cos माइनस sin ग्रेटर देन 0 होगा, तो cos x की वैल्यू sin x से ग्रेटर होगी। तो ग्राफ से ये बहुत आसानी से पता चल जाता है कि cos कहां कहां sin से बड़ा है, मतलब cos का ग्राफ कहां कहां sin के ग्राफ के ऊपर है। तो जब हम स्टार्टिंग लेते हैं तो cos की वैल्यू ग्रेटर है, कहां तक, π/4 तक, राइट। π/4 नहीं लेंगे क्योंकि π/4 पर ये कैंसिल होके 0 हो जाएंगे, दोनों बराबर होते हैं, 1/√2 1/√2। तो यहां पर cos x अगर sin x से बड़ा है तो हम कह सकते हैं x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन π/4। और फिर हम देखते हैं कि cos sin से छोटा हो गया है और sin बड़ा है, लेकिन जैसे ही हम इस पॉइंट को क्रॉस करेंगे 5π/4 तक, 5π/4 पर इक्वल हो जाएंगे। और जैसे ही 5π को क्रॉस करेंगे cos बड़ा हो जाएगा, sin छोटा हो जाएगा और ये 2π तक चलेगा। तो और वी कैन से और x इज ग्रेटर देन 5π/4 एंड लेस देन और इक्वल टू 2π। दैट इज वी कैन से x belongs to 0 to π/4 semi closed interval union semi open interval 5π/4 to 2π। दैट इज इस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वह हमारा कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। अब when function f of x strictly decreasing। अब डिक्रीजिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे f' is less than 0। f' लेस देन 0 जब आप करोगे तो cos x is less than sin x इनइक्वालिटी बनेगी, और cos x sin x से स्मॉलर है। तो देखो cos की वैल्यू sin से स्मॉलर केवल π/4 से 5π/4 के बीच में आ रही है। दैट इज x बिलोंग्स टू π/4 टू 5π/4। दैट इज इस इंटरवल में आपका जो फंक्शन है वह स्ट्रिक्टली
डिक्रीजिंग होगा। राइट है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। f of x is sin to the power 4x plus cos to the power 4x and x belongs to 0 to pi by 2। हमें फाइंड करना है किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और किस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो नो डाउट यहां पर सबसे पहले आप फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डेरिवेटिव मैंने पहले से फाइंड कर लिया आप लोगों के लिए। साइन टू दी पावर 4x का हो जाएगा 4 साइन क्यूब x, साइन x का cos x। ठीक, और cos टू दी पावर 4x का करेंगे तो पहले पावर का होगा तो 4 cos क्यूब x और cos x का हो जाएगा माइनस साइन x। इसमें से हमने 4 साइन x cos x कॉमन ले लिया तो ये बना साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। देखते से पहचान में आता है ये cos 2x का फार्मूला है, अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये हो गया माइनस cos 2x और 4 sin x cos x को लिखो 2 इंटू 2 sin x cos x और 2 sin x cos x बन गया sin 2x। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और 2 sin 2x cos 2x विल बी माइनस sin 4x। अब हमें पता लगाना है कि किस इंटरवल में हमारा फंक्शन पॉजिटिव एफ डेस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है। तो हमें मालूम है कि हमारा जो x है वो x किस इंटरवल में आ रहा है। तो यहां पर सिंस 0 इज लेस देन आर इक्वल टू x एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू पाई बाई 2, राइट। तो इसमें अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये इंप्लाइज कर देगा 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 4x एंड 4x इज लेस देन आर इक्वल टू 2 पाई। 4 का हमने मल्टीप्लाई करा है, दैट इज ये जो एंगल है ये 0 से 2 पाई के बीच में आ रहा है। ठीक है, और हमें साइन 4x की बात करनी है तो दोनों ही केस हम कंसीडर करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं व्हेन फंक्शन f of x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। when function f of x is strictly increasing तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं f dash x will be greater than 0 और f dash x आपके पास कितना आ गया -4, माइनस शायद 4 नहीं लगा हुआ है, माइनस साइन 4x है, माइनस साइन 4x ग्रेटर देन 0 दैट इज साइन 4x इज लेस देन 0। लेकिन हम देख चुके हैं कि हमारा जो 4x है वो किसके बीच में आ रहा है, 0 से 2 पाई के बीच में आ रहा है। अब 4x को हम 0 तो ले नहीं सकते, अदरवाइज ये 0 हो जाएगा, जबकि हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं। तो आपको याद होगा साइन कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, तो साइन हमारा नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है तो आप क्या कह सकते हैं कि 4x की जो वैल्यू होगी वो पाई से ग्रेटर होगी और 2 पाई से स्मॉलर होगी। पाई से ग्रेटर होगी और 2 पाई से स्मॉलर होगी। हमें x देखना है तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 से डिवाइड करने पर x ग्रेटर देन पाई बाई 4 होगा एंड लेस देन पाई बाई 2 होगा। दैट इज function f of x is strictly increasing on interval, open interval pi by 4 to pi by 2. Likewise, when function f of x is strictly decreasing, तो no doubt what we say f dash x is less than 0, that is minus sin 4x is less than 0, or we say sin 4x is greater than 0। अब sin 4x अगर 0 से ग्रेटर है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। दैट इज ये जो 4x है वो 0 से ग्रेटर होगा और पाई से स्मॉलर होगा। तो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई। 0 के इक्वल क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं
और 0 लोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 इज लेस देन x एंड लेस देन पाई बाई 4। Therefore, function f of x is strictly decreasing on open interval 0, pi by 4। इसी तरह और भी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप उन्हें ट्राई करें और अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कॉल करें या व्हाट्सएप करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ अदर फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।